हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो मेरे सीबीएसई के छात्रों? में आ गया हूं यहाँ पर आपको 5 ऐसी ट्रिक बताने जो अंतिम 2 महीने में अगर आपने पढ़ लिया, इस हिसाब से पढ़ लिया, तो सीबीएसई में मोर देन 90% रिजल्ट आ जाएगा। कॉपी में कैसे आंसर लिखना है, किस तरह से लिखना है, यार बहुत प्रॉब्लम होता है, जलन होती है देख करके कि पड़ोसी का बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, मेरा नंबर कहीं उससे कम ना आ जाए। तो अब ये वाला टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो और बच्चा ध्यान से देखो कि तुम्हें पढ़ना कैसे है, पेपर में, कॉपी में आंसर कैसे लिखना है, कौन सी चीजें हाईलाइट करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है। तो आज आपका भाई बताएगा इन सब चीजों के बारे में कि अंतिम 2 महीने का समय है। एग्जाम डेट आ चुका है, 15 फरवरी से शुरू हो रहा है 10th का पेपर और 17 तारीख से 12th का पेपर। अब चाहे 10th हो या 12th हो, तुम्हारा ये 5 चीजें अगर तुमने ध्यान से कर ली तो मेरे भाई 90% से ज्यादा ही रिजल्ट तुम्हारा आने वाला है। देखो, सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा कंपटीशन किसी से नहीं है यार। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं, शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा, पड़ोसी का बेटा, रिश्तेदार का बेटा, भाड़ में जाए सब, टेंशन ना लो। तुम्हें अपना रिजल्ट देखना है, तुम्हें अपना एग्जाम देखना है। फोकस ऑन योर गोल फर्स्ट। तो पहला नियम तो बच्चा ये है कि दूसरा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, इसके चक्कर में पढ़ोगे तो तुम्हारी नैया डूब जाएगी। तो अवॉइड दिस, सबसे पहले इसको अवॉइड करो। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो यही है बेटा, अपने आप को एक सर्कल में रखो, एक घेरा बना लो जिसमें ना रिश्तेदार घुस पाए, ना दोस्त का, ना पड़ोसी का बेटा घुस पाए। किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपनी तैयारी करो। मैं बता रहा हूं ना कि तुम्हें उत्तर कैसे लिखना है। कई बार तुम सोचते हो कॉपी चेक नहीं होती, अरे कॉपी चेक होती है, तरीका होता है लिखने का, उत्तर लिखने का तरीका। देखो यहाँ पर साफ साफ तुम्हारे पास अभी भी बहुत समय बचा हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉपी तुम्हें मिलेगी, ठीक है, तो दोनों तरफ आपको लाइन खींचना है। जैसे कॉपी है, कॉपी का ये पेज है, अब दोनों तरफ ऐसे लाइन खींच दो और इसी लाइन के बीच में आपको आंसर लिखना है। इसकी प्रैक्टिस कर डालो बच्चा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर डालो। दोनों साइड लाइन दे देना और उसके बीच में लिखना सुंदर सुंदर, बढ़िया बढ़िया। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन लिखा बहुत अच्छा है पेपर में और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो पास हो जाते हैं। ना सिर्फ पास होते हैं बल्कि बहुत अच्छा नंबर मिल जाता है। तो तुमको ना दोनों साइड ऐसे लाइन खींच लेना है। ये नहीं कि मान लो जो लाइन नहीं खींचता उसकी पहली लाइन यहाँ तक चली गई, दूसरी लाइन यहाँ तक चली गई, तीसरी लाइन फिर यहाँ तक चली गई, चौथी लाइन। तो ये ना देखने में एग्जामिनर को बड़ा खराब लगता है। मैं ही कॉपी जांचूंगा और कोई ऐसे लिख के आएगा तो उसे मैं नंबर दूंगा, आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल नहीं देंगे आप। देखने में तो अच्छा लगे, जो लिख के आओ सबसे पहले इस पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा, ये बहुत सूक्ष्म चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है देख लो, दूसरी जो चीज है वो ये है कि तुमको ना बेटा, जैसे तुम प्रश्न संख्या 1 कर रहे हो तो प्रश्नोत्तर जो भी है तुम्हारा आंसर नंबर या प्रश्नोत्तर या जो भी तुम लिखोगे आंसर नंबर, ठीक है, आंसर नंबर जो भी तुम्हारा एक्स वाई जेड है, इसको अब मैंने देखो साइड में लिख दिया ना, ये कितना बेकार लग रहा है ऐसे लिख दिया, है ना। ऐसे नहीं करना तुमको ना, ये तुम्हारा पेपर है जिसमें तुमको कॉपी पे लिखना है। अब तुम ना अपना आंसर एकदम ऐसे बीचों बीच लिखोगे, ऐसे आंसर नंबर एक्स वाई जेड जो भी है। अब इसके नीचे यहां से आंसर लिखना शुरू करोगे, ठीक है। ये ना कॉपी जांचते समय ये, और जहां पर तुम उत्तर लिखना बंद करोगे वहां पर एक प्रॉपर गैप छोड़ देना। जैसे तुमने यहां से लेकर के यहां तक उत्तर लिखा है, तो थोड़ा सा एक गैप मेंटेन करना कि वो स्कोर यहां पर लिख सके, तो तुम्हारे इस नंबर पर उसे कितना देना है। अब ये नहीं कि अक्षरों से भर दी कॉपी, एग्जामिनर को अंक लिखने की जगह नहीं है, तो वो समझ जाएगा कि तुम अभी इमेच्योर हो। मेच्योरिटी लाओ बेटा थोड़ा, ठीक है, ये लिखने का तरीका है। फिर मैं बताता हूँ तीसरी चीज क्या है। देखो यहाँ पर थर्ड थर्ड चीज जो है वो यहाँ पर देखो, महत्वपूर्ण शब्द को, जैसे मान लो तुमने किसी का जीवन परिचय लिखा है, तो उसने अगर कोई किताब लिखी है या राइटर का नाम आया है तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो या अंडरलाइन कर दो। जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो, ठीक है। उत्तर को पॉइंट में लिखिए, ठीक है, पैराग्राफ में लिखने से बचिए, ठीक है। और अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो मैक्सिमम 4-5 लाइन में पैराग्राफ को एकदम क्लोज कर दो, या पॉइंट में लिख सकते हो, पॉइंट 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 करके, ठीक है, पॉइंट बना बना करके लिख दो, ठीक है। जो पूछा गया है केवल उतना ही उत्तर दो। अगर पूछा है कि 4 विशेषता, तो 4 ही विशेषता लिखनी है। वेद व्यास ना बन जाना कि 6 विशेषता लिख के आओगे तो तुम्हें 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 12 नंबर मिल जाएगा, फिर तुम गधे समझ लिए जाओगे अगर ऐसा करोगे, क्योंकि एग्जामिनर मेच्योर होता है, ठीक है।
और इसके बाद देखो, अपना मूल्यांकन करो। कैसे करोगे अपना मूल्यांकन? जैसे 10 क्वेश्चन जो तुम्हें सबसे सबसे कठिन विषय लगता है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों पे आ जाता हूँ, तैयारी वाली चीजों पे आ जाता हूँ। ये तो लिखने का तरीका हो गया, एग्जाम में कैसे लिखोगे, और इसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो, है ना। मैं आपका दोस्त सीबीएसई में आपको पास करवाने वाली बात करने आया हूं। तो देखो, सबसे पहले करना क्या है तुम्हें, तुम्हारे पास 2 मंथ का समय है। शादी ब्याह खूब पड़ रहा होगा, है ना। मम्मी के साथ जाना भी पड़ता होगा शादी में, डांस वगैरह भी करना पड़ता होगा, है ना। ये सब चीजें हैं। खैर, चिल माइंड से रहो, कूल रहो, चले जाया करो शादी में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई कम से कम 6 घंटे ऐसे पढ़ो कि जो तुमको कठिन लग रहा हो और जो तुमको आ रहा हो, ठीक है। देखो, सरल कुछ नहीं होता है। जो तुम्हें आ रहा है वो तुम्हें सरल लगेगा, जो तुम्हें नहीं आ रहा है वही तुम्हें कठिन लगेगा। तो जो तुम्हें नहीं आ रहा है, सोचो कि तुम 2 महीने में उसका कितने परसेंट कवर कर सकते हो, है ना। और उसके लिए कितना बढ़िया गाइडेंस चाहिए तुमको 2 महीने में, वो इस चैनल पर मिलता रहेगा। इसे सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद तुमको मैं ये सब देता रहूंगा। तो जो कठिन चीजें हैं उसमें से तुम कितना परसेंट कवर कर सकते हो, 50%, 40%, 20%। अब ये कैसे पता लगेगा? देखो, कुछ टॉपिक बहुत कठिन होते हैं जिन्हें लगता है कि यार मैं 1 महीना भी पढ़ूंगा तब भी ये मुझे नहीं समझ में आएगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि यार अगर मैं हफ्ते भर 2 घंटा टाइम इसको दे दूं तो लगता है कि नहीं, मैं इसमें बेहतर कर जाऊंगा, है ना। तो ये चीजें छांट लो। कौन छांटेगा? तुम छांटोगे अपनी। कभी तुमसे ज्यादा थोड़े किसी को पता है। अब तुम समय ना दे पाओ किताबों को, पेपर में लिख ना पाओ, तो बेटा तुम पास होने के लिए फिर नहीं बने हो, फेल हो जाना ही बेहतर होगा तुम्हारा। तो इन चीजों को ध्यान रखो, इस कठिन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, टीचर्स से पूछो, कहीं से नोट्स बनाओ, उत्तर लिखने की आदत डालो। ये लास्ट 2 महीना उत्तर लिखने की आदत डालनी है कि तुम पूरा पेपर का उत्तर लिख के आओ। तुम्हें जो आता है, जैसे आता है, सुंदर राइटिंग में, एक सलीके से सीधी लाइन में लिख के आओ। कभी कई बार क्या होता है कि 3 क्वेश्चन छूट गया 10-10 नंबर वाला, तो तुम 70 नंबर का पेपर देके आए हो, 90 नंबर तुम्हें कैसे मिल जाएगा, है ना। जब क्वेश्चन छोड़ दोगे तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत जरूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो। बाकी मैं हूं आपका साथी, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूंगा। यूं पास हो जाओगे ऐसे चुटकी बजा करके, और रिजल्ट जाकर के मुंह पे मारना जो आपके शर्मा वर्मा जी के बेटे हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार है ना, देखो चाचा पास हो गया। थैंक यू।